तो नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मऊ और बलिया के स्पेशल पूजा जो है नाग पंचमी पे कैसे होती है, वही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और ससुराल में मेरे पूजा कैसी होती है और मायके में वो भी बताएंगे। तो पूजा शुरू होती है नाग पंचमी की। आपको जैसे पता ही है कि नाग पंचमी जो है भगवान शिव और नाग देवता से जुड़ा हुआ पूजा है। हिंदू परंपरा में नागों को पूजनीय माना गया है और उनका संबंध भगवान शिव से भी है। और मान्यता यह भी है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से नाग दोष और भय से रक्षा होती है। तो हमारे यहाँ देखिए चना जो है विशेष तरह से चना चढ़ाया जाता है। मायका हो या ससुराल दोनों जगह ऐसे ही चढ़ता है। तो मायके में तो हमारे कच्चा चना बस चढ़ जाता है या बस दूध और लवा चढ़ता है, लेकिन ससुराल का नियम थोड़ा अलग है। तो वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ चढ़ता है खीर, जो कि विशेष तौर पे सांपों के लिए या नाग देवता के लिए कहिए बनता है, जिसमें सिर्फ दूध और चावल से जो खीर बनती है वो मिट्टी के बर्तन में बना के और अलग से नाग देवता के लिए रखा जाता है। बाकी थोड़ी मीठी खीर भी बनती है, जो कि इसी में हम बताएंगे आपको और दिखाएंगे। ये खीर दोनों एक ही बार बनता है, बस थोड़ा चावल पक जाएगा और ये दूध तो हम इसको निकाल लेंगे नाग देवता के लिए एक मिट्टी के बर्तन में, और बाकी में चीनी मेवा डाल के और बाकी देवताओं के भोग के लिए बनाएंगे और साथ में पूड़ी बनाएंगे। तो मेरे मायके में जो है इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है। मायके में तो और सिंपल पूजा होता है। वहाँ बस चावल जो धान होता है उसका लावा और दूध परास के पत्ते या महुआ के पत्ते पे चढ़ाया जाता है, यानी मऊ की बात कर रही हूँ। और वहीं थोड़ा सा अलग हट के देखें तो ससुराल में आई तो मायके का नियम थोड़ा अलग है। यहाँ पे मेरी सासू माँ ने बताया था कि उस दिन कच्ची रोटी नहीं चढ़ती है। मतलब कच्ची रोटी का मतलब रोटी पक्की चढ़ती है, यानी पूड़ी को कह रही थी। तो विशेष तौर पे सरसों के तेल में ये पूड़ी हम बनाते हैं छोटा छोटा करके, और इसी में से नाग देवता को भी रखा जाएगा और बाकी अन्य देवता जो हैं उनके लिए भी यही वाली पूड़ी रखी जाएगी। तो हमारी खीर बन गई थी और उसमें से हमने निकाल लिया है नाग देवता के लिए, और बाकी में हम मेवा और चीनी डाल के मीठा वाला खीर बनाने जा रहे हैं। बन रहा है धीरे धीरे। और अब इन सारी चीज़ों के बीच हमने जो पूड़ियाँ हैं, अपनी पूड़ियाँ चढ़ाने भर का हमने तल लिया है, जितनी कि हमें ज़रूरत है भोग लगाने के लिए। तो वो सारी की सारी पूड़ियाँ जो है हमने बेल के रख लिया था और अब तल लेंगे उसको एक एक करके। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मायके में जो है मेरे मऊ में उस दिन रोटी और घुगनी खाया जाता है, और पूजा में बहुत नॉर्मल पूजा होती है। चावल वही धान का जो लवा होता है, धान के लवे को ले जाके भुंजवाया जाता है। गोड़िन यानी उसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। वहाँ पे ले जाके भुजवा के लाया जाता है और वही चढ़ाया जाता है। और खाने में बनता है उस दिन सिर्फ घुगनी मसाले वाली चने की और रोटी बनती है, और साथ में गुड़ का रस और उसमें दही तो ज़रूर मिलाया जाता है, और वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो वाली रस। और शायद आप लोग देख जहाँ से रहे होंगे, अगर आप लोग भी मऊ या बलिया के होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। बाकी कोई और जैसे कोई और राज्य से देख रहा हो तो उनको जानकारी मिल रही होगी। और मेरे यहाँ जो है ना नागों को दूध पिलाने की परंपरा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल पूजा की जाती है। बस वही जो आपने बनाया खाने में प्रसाद में भोग के लिए, वही सारी चीज़ें भगवान के लिए भी निकाल ली जाती हैं और
और नाग देवता के लिए भी निकाल ली जाती हैं। तो अभी मेरी जो खीर है मीठी वाली वो बन के तैयार है और इसे मैं निकाल रही हूँ। अब नीचे लेके जाऊँगी पूजा के लिए। तो मेरी सासू माँ बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि जल्दी लेके आए तो चढ़ाऊँ। और हमारी पूड़ी और ये जो खीर है सारी तैयार हो गई हैं। और जैसा आप देख रहे हैं छोटा सा मिट्टी का बर्तन जो है उसमें हमने नाग देवता के लिए पहले ही खीर निकाल लिया था, जो कि विशेष खीर होती है सिर्फ दूध और चावल की। तो आ गए हम नीचे और ये देखिए पूजा हमारी चढ़ गई है पहले ही। जो कच्चा चना और उबला चना था उसका पहले ही चढ़ जाता है, और बाकी जो ये पूड़ियाँ और खीर बनी है वो थोड़ी बाद में बनी है तो वो अब चढ़ रही हैं। दो पूड़ी का जोड़ा लगा के और उस पर मीठा वाला खीर रख के और बाकी देवताओं को चढ़ाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। और बाकी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो पत्ते हैं उन पत्तों पे दूध और लवा और जो कच्चा चना है वो सारे चने वहाँ पे रख के चढ़ाए गए हैं। वो देखिए पत्तों पर दिख रहा होगा आपको। और ये मेरी सासू माँ है पूजा कर रही हैं। और क्योंकि हम लोगों के यहाँ अलग अलग कोई पूजा नहीं करता है, कोई घर का बड़ा ही करता है, तो इसलिए सारा काम जो करना होता है वो तैयारी करनी होती है, वो हम बहुओं का फ़र्ज़ है, बहुएं निभा देती हैं। अगर मायके में रहती थी तो खाना बना देती थी और मम्मी चढ़ाती थी, वैसे ही ससुराल में बहू बन के आई हूँ तो सारा काम, सारी तैयारियाँ, सारी भोग की वस्तुएं मैं बना देती हूँ और बाकी चढ़ाने का काम मम्मी का ही होता है, वो मम्मी कर ही रही हैं। तो बहुत नॉर्मल पूजा है और दोनों जगह की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। और नागपंचमी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह हर जगह अपनी अपनी परंपरा के द्वारा मनाई जाती है और हमारे यहाँ जो पूजा है इसी सादगी और श्रद्धा के साथ की जाती है। तो अभी के लिए हमारी यहाँ की पूजा समाप्त हो गई है और अब हम ऊपर आ गए हैं और इसमें लहसुन, मिर्चा और प्याज का तड़का देके और मसालेदार घुगनी बनाएंगे वही चने की, और नाश्ते में देंगे पापा मम्मी को। नाश्ते में वही थोड़ा सा यहाँ भी हमने रस बनाया है, सिर्फ गुड़ नहीं था तो उसका क्या कहते हैं, चीनी का ही रस हमने बनाया है यहाँ पे, और वही नाश्ते के लिए दूंगी अभी के लिए। और बाकी खाने में तो आलू और परवल की सब्ज़ी और पूड़ी, खीर और चावल बनाई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बिना चावल के मैं नहीं रह पाती हूँ, तो अपने लिए चावल बनाई हूँ। बाकी खीर, पूड़ी और सब्ज़ी बनी थी। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अरे यहाँ पे थोड़ी सी लाइट हमारी कट गई थी तो इसलिए अंधेरा हो गया था। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा कमेंट करके। आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ पूजा कैसे होती है ये सब भी बताइएगा, और क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या सीखने को मिला ये बताइएगा। बाकी मिलेंगे किसी और ब्लॉग में किसी और विशेषताओं को लेके, किसी और पूजा के साथ। ये हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है, मायके में कैसे मनाया जाता है, दोनों चीज़ें मैं शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए हमने जैसा बताया था घुगनी हमारी बन गई है नाश्ते के लिए। हमने अपने ससुर जी को और सासू माँ को दोनों को दिया है, वो खा रहे हैं नाश्ता। और चने के साथ जो रस हमने वहाँ रखा है जग में वो बना के रखा हुआ था। बाकी बने हुए खाने जो हैं, थोड़े से बचे हुए काम जो हैं, यानी आलू और परवल की जो सब्ज़ी थी वही बना रही हूँ। और बाकी हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। और आपको एक बार खाने दिखा देती हूँ।
ये हमारी खीर, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, सारी चीज़ें तैयार हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल पे नए हों और ब्लॉग को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करना ना भूलिएगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो मैं लाती रहूँगी कि मेरे यहाँ कैसे कैसे मनाया जाता है त्यौहार, मायके और ससुराल दोनों के डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।